जब बात आती है पूरे YouTube पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब छाती ठोक के ये दावा है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन की ये क्लास आपकी परसेंटेज को चमकाने का काम करेगी सर। आज की इस क्लास में संपूर्ण यूनिट 2 को हम कवर कर देंगे। कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, न कहीं और मॉडल सीरीज से पढ़ने की आपको जरूरत है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्नों के साथ इस वीडियो को हम क्लियर करेंगे। और भाई साहब जिस विश्वास से आप हमारी क्लास देख रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके विश्वास पे हम खरे उतरे साहब। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलेंगे क्लास को करते हैं अब स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले शॉर्ट प्रश्नों को समझ लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिएगा बात करेंगे पहले प्रश्न की कि भाई अमौखिक संचार क्या है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, समझिएगा। अच्छा सिंपल सी बात समझते हैं कि अमौखिक संचार यानी कि इसमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? तो आपने कहा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं, जब बिना शब्दों के विचार या भावनाएं व्यक्त की जाए, है ना, किसके बिना? तो आपने कहा सर शब्दों के बिना, तो फिर उसे अमौखिक संचार कहते हैं। इसमें शरीर की भाषा, हाव भाव और चेहरे के भाव जो है वो शामिल होते हैं। उदाहरण के साथ हम समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिना बोले मुस्कुराता है तो फिर वह सहमति का संदेश देता है। सिंपल सी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है हम नहीं समझ पाते तो अर्थ का अनर्थ निकल आता है। ठीक है, चलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपने नॉन वर्बल को भली भांति समझा होगा। नॉन वर्बल यानी कि सिंपल सी बात है भैया कि शब्दों की जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है भाई? व्यक्ति के शरीर की जो हरकतें हैं, मुद्रा यानी कि जो पोस्चर है उसका, चेहरे के भाव और उसके विचारों को जो व्यक्त करते हैं, यही बॉडी लैंग्वेज है ना। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारी आंखें कुछ कह रही है, शरीर कुछ कह रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज एक शरीर की अपनी अलग भाषा होती है। चेहरे की अभिव्यक्ति से पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, या कहना क्या चाह रहा है। समझते हैं, आंखों में देखकर बात करना यानी कि आत्मविश्वास दिखाता है, जबकि नीचे देखकर या फिर डर के साथ बात करना, आंखें है ना झुका के बात करना, तो ये झिझक दिखाता है, डर दिखाता है। सिंपल सी बात है भैया। उम्मीद करता हूं कि 2 प्रश्नों को आपने क्लियर किया होगा बहुत ही अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में। चलिएगा बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। भाई किनेसिक्स क्या है? किनेसिक्स का अर्थ आपको बताना है। किनेसिक्स शरीर के हाव भाव और संकेतों के माध्यम से संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया है। अब आप कहेंगे सर बात अभी समझ में नहीं आई, उदाहरण के साथ समझ लो। जैसे सिर हिलाकर हाँ या फिर ना कहना, है ना। सिर हिलाया, आपने हाँ में जवाब दिया या फिर आपने ना में जवाब दिया, तो ये क्या हो गया? तो आपने कहा सर ये किनेसिक्स का ही रूप है ना। कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय लिख दो। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, प्रोक्सेमिक्स क्या है? ठीक है, किनेक्स आपने समझ लिया है, प्रोक्सेमिक्स समझते हैं। भैया वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो यार क्लास को एक बार लाइक कर दो, ईमानदारी से लाइक कर दो यार। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से हम क्लास बनाते हैं। बताना चाहेंगे इससे पहले की क्लासेस में हम आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिक्स कंप्लीट करा चुके हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल 4 यूनिट है, हम पूरी चारों पढ़ा चुके हैं। इसी तरह से बिजनेस स्टैटिक्स की भी 4 है, तो हम चारों इसके भी पढ़ा चुके हैं। लेकिन सुन लो, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अभी हमें 1 या 2 क्लास अभी हम और देंगे, जिससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कंप्लीट तो पूरा कर ही चुके हैं हम, लेकिन फिर भी एक क्लास दे करके जो है कि वो कहते हैं ना कि आत्मसंतुष्टि मुझे भी मिल जाएगी, है ना। सेम तरीके से बिजनेस स्टैटिक्स में मुझे क्या करना है, न्यूमेरिकल मुझे कंप्लीट कराने, तो न्यूमेरिकल की 1 या फिर 2 क्लास और आएगी। बाकी थ्योरी हम संपूर्ण कंप्लीट करा चुके हैं, है ना। तो उसको देखना ना भूलें, प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें। और इससे पहले क्लासेस में हमने बिजनेस कम्युनिकेशन की भी एक यूनिट कंप्लीट करा दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, है ना। और प्लेलिस्ट एक बार विजिट जरूर कर लें। टेलीग्राम से जुड़ जाएं ताकि वहां पे हम जो भी अपडेट आपको देनी रहती है तो वो हम आपको देते हैं। चलिएगा अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की, समझ लो। भाई प्रोक्सेमिक्स क्या है? तो भाई प्रोक्सेमिक्स संचार के दौरान व्यक्तियों के बीच की जो भौतिक दूरी है उसको यह बताता है। इससे नजदीकी, औपचारिकता या सम्मान का जो है वो पता चलता है। जैसे शिक्षक और छात्र के बीच की जो उचित दूरी होती है, ये प्रोक्सेमिक्स का उदाहरण है भैया, है ना। ये किसका उदाहरण है? प्रोक्सेमिक्स का, क्योंकि अपनी एक लिमिटेशन होती है साहब। चलेंगे बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। प्रभावी जो श्रवण होता है, इफेक्टिव लिसनिंग, उसको वो क्या है? इसके जो सिद्धांत है उनको हमें जरा समझना है। देखिएगा, प्रभावी श्रवण का अर्थ है ध्यानपूर्वक सुनना, है ना। ध्यान से सुनना, समझना और सही प्रतिक्रिया देना। ये क्या है? तो आपने कहा सर ये इफेक्टिव लिसनिंग है। अच्छा इसके जो सिद्धांत है उनको जरा हम क्लियर करते हैं। तो भाई वक्ता को ध्यान से सुनना, वक्ता यानी कि जो बोल रहा है, स्पीकर, बीच में बाधा ना डालना, है ना। ध्यान से सुनना और बीच में बाधा ना डालना, की रुकावट पैदा ना करना।
बॉस के निर्देशन को समझकर ठीक से जैसे काम करना क्या है? तो आपने कहा सर ये प्रभावी श्रवण ही तो हुआ है सर। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की, आधुनिक संचार के साधनों का नाम बताइए। भाई साहब बहुत सारे लोग हमसे ये तक कह रहे थे कि जब आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे सर तो फिर क्या है, आप तो अपना ऐप लॉन्च करेंगे। भैया आज तक ना 1 रुपये लिया है किसी से, ना कभी लेंगे, और जीरो से उठकर आए हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में हजारों हजार सब्सक्राइबर हो गए। आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार हमें मिला है ना। गरीब से गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, साथ में कंपटीशन की तैयारी भी करना चाहते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर अपने चैनल को बनाया था, है ना। इसलिए बनाया था कि भाई आप कंपटीशन की भी तैयारी करें और बाकी आपकी बीए बीएससी बीकॉम से आप टेंशन फ्री हो जाएं। और अपने इस भाई पर विश्वास रखना, जब बात आती है छाती ठोक के पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट की, तो भाई साहब आप मैच कर लीजिएगा अपना कंटेंट। आधुनिक संचार के साधनों का नाम हमें बताना है। तो भाई आधुनिक तकनीकी ने संचार को तेज और सरल बना दिया है। इसके जो साधन है, ईमेल हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, व्हाट्सएप हुआ, जूम ऐप हुआ, सोशल मीडिया हुआ, इन सब से क्या है बताओ, व्हाट्सएप जैसे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या मेल के जरिए, इससे क्या होता है, कम लागत में और कम समय में, है ना, 1 सेकंड में व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचता है, जिसको भी हमें संदेश देना होता है ना। जैसे उदाहरण के साथ अगर समझें कि किसी कंपनी की जूम ऐप पे जो है वो मीटिंग है, तो ये क्या है, तो आपने कहा सर ये तकनीकी संचार का ही तो उदाहरण है एक। देखो भाई इससे क्या है, बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। घर पे पहुंच के आराम से बैठ के अपना जो है वो मीटिंग वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। और इससे ये भी है कि इस पर खर्चा वर्चा ज़्यादा नहीं होता है ना, तो बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग प्रश्नों में बात करेंगे पहले प्रश्न की। समझिएगा भाई साहब, एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो ईमानदारी से, और सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, हम आपके 3 साल काम आने वाले हैं भैया, है ना। चलिएगा बात करेंगे पहले प्रश्न की, अमौखिक संचार। और सुनो, नोट्स बनाते चलना, है ना। ऐसा नहीं, कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि नोट्स ना बनाए देखते चले जाओ, नहीं भाई, नोट्स बनाते जाओ और लास्ट में कोशिश भी करेंगे कि पीडीएफ भी दें, लेकिन टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अमौखिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो प्रकार है और महत्व है, जरा उसको बताइए क्या होता है। चलेंगे भाई, अमौखिक जो संचार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों या भावनाओं को बिना बोले, है ना, या फिर शारीरिक संकेतों, हाव भाव, चेहरे के भाव, अन्य दृश्य के माध्यम से व्यक्त कर देता है। यानी कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, यह शब्दों से अधिक सशक्त होता है क्योंकि यह व्यक्ति की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है सर। तो फिर इसे क्या कहेंगे, तो आपने कहा सर ये अमौखिक संचार या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। चलेगा भाई साहब, कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूनिट 1 आपने नहीं देखी है तो यूनिट 1 जरूर देख लेना, और 4 यूनिट टोटल आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में है। आज ये देखने के बाद, ये वीडियो के बाद आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। कहीं और मॉडल सीरीज से नहीं पढ़ना, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी। और 3, 4 जो है हम 2 वीडियो ला करके इनको भी हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में 1 यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं। तो परेशानी की बिल्कुल दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आराम से आपका काम हो जाएगा। विश्वास रखना अपने इस भाई पर बस। मुख्य प्रकार में हम समझते हैं, पहला है आपका बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जो शरीर की भाषा होती है। मुद्रा, जो आपका बॉडी गेस्चर है ना। आई कांटेक्ट, आंखों का जो संपर्क है, हाथों के इशारे हैं जो इंडिकेट करते हैं आप, है ना। श्रगिंग जिस तरह से आप करते हैं, कंधों से बताते हैं, सिर हिला के बताते हैं, तो ये क्या है, ये आपके बॉडी गेस्चर होते हैं। तो इनसे बस आप पता चल जाता है कि आप व्यक्त क्या करना चाह रहे हैं, आप बताना क्या चाह रहे हैं, बस समझने वाला होना चाहिए व्यक्ति। दूसरा है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के जो भाव आपके होते हैं, जैसे खुशी है, दुख है, गुस्सा है या फिर आश्चर्य जो आप व्यक्त करते हैं, तो वो चेहरे के अभिव्यक्ति से ये बात पता चल सकती है। तीसरा है आपका प्रॉक्सिमेसिस, ये क्या है, दूरी का व्यवहार बताती है। मैंने आपको बताया है शॉर्ट में, जैसे भौतिक जो दूरी है, शिक्षक छात्र की जो दूरी है, जो संबंधों की जो गहराई है, उसको ये बताती है। चौथा रहेगा आपका आवाज का जो उतार जो चढ़ाव होता है, जिसको हम कहते हैं पैरालैंग्वेज, यानी कि आवाज की जो गति है, आवाज की जो टोन है, वॉल्यूम से भावनाएं झलकती हैं, है ना, वॉल्यूम से भावनाएं झलकती हैं। अच्छा, गुस्से में अगर कोई बात, उसमें शब्द भले ही थोड़े अच्छे बोले जा रहे हैं, ठीक ढंग से बोले जा रहे हैं, लेकिन अगर टोन खराब है तो फिर पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति, है ना, गुस्से में ये बात कह रहा है। चलेंगे बात करेंगे 5 नंबर की, जिसे कहते हैं गेस्चर, या हाथों के जो इशारों से बात की जाती है, अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है। हाँ या ना इशारा करना या फिर बुलाना, ये हाथ के इशारे से संभव है। 5 नंबर की बात करेंगे तो भाई ये सब क्या है, ये कम्युनिकेशन के हिस्से में है। महत्व, इंपोर्टेंस जरा हम समझते हैं। देखिएगा, मौखिक संचार को मजबूती देता है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्ट्रांगनेस प्रदान करता है। भाई साहब, अब भावनाओं को स्पष्ट
तरीके से स्पष्ट अभिव्यक्ति इसकी हो सकती है, भावनाओं की समझ आती है बातें। भरोसा और ईमानदारी का संकेत भी ये देता है। कई बार शब्दों से अधिक प्रभावशाली ये होता है ना, शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली होता है भैया। अच्छा, उदाहरण के साथ समझें, जब शिक्षक बिना बोले छात्र की ओर देखकर चुप रहने का इशारा करते हैं तो भैया ये क्या है? तो आपने कहा ये अमौखिक संचार ही तो है ना। आप सब ने ये सब चीज़ नोटिस की होगी। प्रभावी श्रवण को जरा हम समझते हैं, जो इफेक्टिव लिसनिंग की हम बात कर रहे थे शॉर्ट में, जरा उसको लॉन्ग में समझ लेते हैं। भाई छूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, विश्वास रखना अपने इस भाई पर बस। इसके सिद्धांत और महत्व को आपको समझाना है। सुनना और प्रभावी श्रवण में बहुत अंतर है ना। केवल सुनना और एक प्रभावी श्रवण माने अच्छे ढंग से सुनना। सुनना केवल ध्वनि ग्रहण करता है, जबकि प्रभावी श्रवण में व्यक्ति संदेश को ध्यानपूर्वक सुनकर सही अर्थ समझता है, उचित प्रतिक्रिया भी देता है ना। अच्छा, प्रभावी श्रवण के जो सिद्धांत है जरा उनको हम अगर क्लियर करें तो प्रभावी श्रवण के सिद्धांत है ध्यानपूर्वक सुनना, वक्ता की ओर देखकर ध्यान देना, बीच में बाधा ना डालना, बीच में टोकना नहीं है, उनको अपनी बात कंप्लीट करने देना है। नेक्स्ट तीसरा रहेगा इसमें कि सवाल पूछना बेहतर समझ के लिए आवश्यक है, सवालों का पूछना। अच्छा, फीडबैक देना, हाँ ठीक है ना, या फिर नहीं ठीक है, जो भी बात है अपनी, जैसे छोटे शब्दों में सहमति दिखाना, ये क्या है, ये महत्वपूर्ण। अच्छा, भावनात्मक रूप से जुड़ना, वक्ता की भावना को समझना, यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी टोन से समझना, उसके बॉडी गेस्चर से समझना, आई कांटेक्ट से समझना। महत्व की जरा हम बात करें तो कार्यस्थल पर स्पष्ट संचार स्पष्ट यहाँ पे होता है, विवाद और गलतफहमियां यहाँ पे कम होती हैं, टीम वर्क में भी सुधार यहाँ पे होता है, निर्णय लेने में जो है निर्णय लेने की क्षमता यहाँ से बढ़ती है। उदाहरण के साथ अगर हम इस चीज़ को क्लियरिफाई करें तो भाई किसी इंटरव्यू में जब उम्मीदवार पैनल की बात ध्यान से सुनकर जवाब देता है तो यह प्रभावी श्रवण का उदाहरण है। क्यों नहीं सुनेगा, है ना। नौकरी का जो सवाल है वहाँ पे चलेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। एक बार कमेंट में सब लोग ओम नमः शिवाय जरूर लिख दो, एक बार जल्दी से ओम नमः शिवाय लिख दो, है ना, जल्दी से लिख दो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, आधुनिक तकनीकी का व्यवसायिक संचार पर प्रभाव विस्तार से आपको समझाना है। समझते हैं, आज के युग में बिजनेस कम्युनिकेशन तकनीकी के बिना अधूरा है। पहले पत्र और मीटिंग के माध्यम से संदेश जो है वो भेजे जाते थे, लेकिन अब क्या है, तो अब भैया ईमेल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीकों ने पूरे सिस्टम को डिजिटल बना दिया है। और इससे ये बहुत अच्छा लाभदायक भी इसलिए है क्योंकि इसमें समय भी कम लगता है और लागत भी कम होती है। मुख्य जो आधुनिक साधन है उनको जरा हम डिस्कस करें। पहला तो ईमेल जो रहेगा, इसमें समझते हैं औपचारिक और तेज संचार का सबसे सामान्य माध्यम है ईमेल, है ना। कोई भी बात अपनी किसी तक रखनी है तो ऑफिशियल तरीके से बड़ी आराम से मेल आप कर सकते हैं उसको। दूसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूर बैठे कर्मचारियों और ग्राहकों से रियल टाइम अगर मीटिंग आपको करनी है सामने से देख करके, उसके हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा सरल माध्यम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तीसरा है इंस्टेंट मैसेजिंग, तेज फीडबैक और अपडेट के लिए जो है मैसेज, इंस्टेंट मैसेज किस किस से आ सकते हैं। देखो आजकल के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, राइट, जैसे आपका स्नैप हुआ, है ना, या फिर हम बात करें व्हाट्सएप हुआ, है ना, फेसबुक हुआ, टेलीग्राम हुआ, तो ये सब क्या है, तुरंत के लिए है। सोशल मीडिया प्रचार, मार्केटिंग और ग्राहकों से जुड़ने का जो है आसान तरीका ये होता है ना। सोशल मीडिया आजकल सब कोई क्या है भाई, सोशल मीडिया पर ही तो है ना। ऐसा कोई नहीं है भाई, दिन का पूरा समय लोग मोस्टली सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में लगाते हैं। समय और खर्च की बचत यहाँ पे होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय का विस्तार भी होता है। अब ऐसा नहीं कि सीमित रहेगा आपका व्यवसाय, इससे सोशल मीडिया की हेल्प से जगह जगह के लोग देखेंगे, दूर विदेशों के लोग देखेंगे, डेटा रिकॉर्ड होगा और संचार ट्रैकिंग में सुविधा भी होगी आपकी, है ना। आपात स्थितियों में जो तुरंत संपर्क भी वहां पे करने की सुविधा आपको मिलेगी। उदाहरण के साथ अगर इस चीज को हम क्लियरिफाई करें भैया, समझते हैं, देखिएगा, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अगर है, TCS अपने कर्मचारियों से माइक्रोसॉफ्ट टीम और जूम के माध्यम से जुड़ी रहती है, जिससे कार्य क्या है, निरंतर चलता रहता है। सर चलेंगे निष्कर्ष पे अगर हम पहुंचे तो इससे क्या फायदा मिलता है। आधुनिक तकनीकी ने बिजनेस कम्युनिकेशन को गति और दक्षता और वैश्विक पहुंच दी है, जिससे क्या है, संगठन अधिक प्रतिस्पर्धी बने हैं। पहले क्या था, कंपटीशन ही नहीं थी भाई। इस तरह से आपकी यूनिट 2 संपूर्ण कंप्लीट हो जाती है, कुछ और आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, है ना।
सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन एक बात सुन लो, बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट 1 हमने कंप्लीट कराई थी क्लास, उसको देखना जरूरी है। और बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हम नहीं बनाते हैं, 3 से 4 क्लास अगर आपके पास देखने का टाइम नहीं है फिर एक विषय की, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आप पता नहीं कौन से कितनी गहराई में है ना। 3 से 4 क्लास आप देखो, अपने पूरे विषय को मजबूत करो और बिना किसी टेंशन के एग्जाम देने जाओ। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, आप मुस्कुराते हुए बाहर निकल के आएंगे। बिजनेस स्टैटिक्स में यूनिट 4 को हमने कंप्लीट किया था। यूनिट 4 नहीं, मेरा कहने का मतलब है यूनिट 4 तक की सभी क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। और हो सकता है आप बाद में क्लास देख रहे हो, तब तक बिजनेस कम्युनिकेशन की भी सभी क्लास आ चुकी होंगी, है ना। जो क्लास सब क्लास आ चुकी होंगी, बस प्लेलिस्ट आपको एक बार विजिट करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बिजनेस स्टैटिक्स की 3-2 सबका ऐसा हमने थंबनेल यहाँ पे लिखा है। बाकी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी 4 यूनिट हमने कंप्लीट कर दी है। जो आपका माइनर सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, भोजन पोषण एवं स्वच्छता, बहुत जल्द हम इनकी भी क्लास देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे और मैराथन देकर सब कुछ कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम आपके सेकेंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर, है ना, सब में काम आएंगे। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सब में हम काम आने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने परिवार एमबीएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म का हिस्सा आप बन सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई हम अपने गरीब से गरीब जो तबके के बच्चे हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो हम बात करते हैं वो हमेशा देते रहेंगे। और आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से जीरो से आज जो अपना परिवार है इतनी संख्या में हो पाया है। बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है और नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। क्लास को शेयर जरूर कर दो यार, फैला दो यार प्लीज क्लास को।